आज किसी ने मुझसे पूछा कि अनुराग भाई मनी के साइकोलॉजी क्या है। तो मैंने उनसे यही बोला कि आज इंडिया में अगर हम लोग देखें तो पैसे को लेके हम लोगों को थोड़े से थॉट प्रोसेस जो है बचपन से जो दिए जाते हैं थोड़े से अलग दिए जाते हैं, जो कि थोड़ा सा करेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि आप सुबह मान लीजिए, अगर सुबह सुबह उठते हैं और आप टीवी लगाते हैं, टीवी लगाते ही आपके कान में सबसे पहले जो सवाल पड़ता है या सेंटेंस पड़ता है वो ये है, जीवन मोह माया है, पैसा मोह माया है, उसको त्याग दो। वो ये बोलने के लिए जो आता है वो 2 लाख रुपए लेता है हर प्रवचन के, और जहाँ पर ये प्रवचन होता है उस पंडाल का खर्चा 2 करोड़ रुपए होता है। अब जब ये बंदे ने ये चीज़ सुन लिया है कि पैसा मोह माया है, और जैसे जैसे दोपहर आती है तो उसको याद आता है मुझे ईएमआई देना है, जैसे जैसे शाम आती है उसको याद आता है कि मुझे रेंट देना है, जैसे जैसे रात होती है तो उसको याद आता है बच्चों की फ़ीस जमा करना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपको पैसे का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, आप किस तरह का लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप सोशल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको पैसे के साथ अटैचमेंट होना ज़रूरी है, और अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं तो आप डिटैच हो सकते हैं उन चीज़ों से। ये सब मोह माया है आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई जवाबदारियां हैं, आप परिवार वाले हैं, तो आपको पैसे से अटैचमेंट रखना ज़रूरी है। हाँ, आपको ये भी चीज़ एक ध्यान देना है कि वो पैसा जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। एक बंदा है जो गुटखे बेच रहा है, मतलब घर में वो कैंसर पहुंचा रहा है घर घर तक, तो उसका पैसा जो आएगा उसमें एक अलग अट्रैक्शन होगा। और जो काम आप करके आ रहे हैं, जहाँ से आपका पैसा आ रहा है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन है, किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, किसी की हेल्प हो पा रही है, देश के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं अपने जो काम के ज़रिए, तो उस काम से अगर पैसा आ रहा है तो उसमें एक वैल्यू होता है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेरा पैसा किस तरह से आ रहा है, और जिस तरह से पैसा आ रहा होगा उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट वैसा ही होगा। थैंक यू। वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो मेरी पर्सनल थॉट्स हैं। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस लेना है या डिसीजन लेना है वो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र से पूछ कर ही लें। थैंक यू।